Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिवसेना की पूरी कवायद अब अस्तित्व को बचाने के लिए शुरू हो गई है। शिवसेना की ओर से पार्टी संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के नाम के दुरुपयोग को लेकर चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया। दरअसल खबर आई थी कि गुवाहाटी में डेरा डाले शिवसेना के 38 बागी विधायक एकनाथ शिंदे की अगुवाई में नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, जिसका नाम शिवसेना यानी कि बाला साहेब हो सकता है। खास बात यह है कि बागी गुट के साथ 10 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। स्थापना के 56 साल बाद शिवसेना इस समय सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। ऐसा किसी पार्टी में कम ही देखने को मिलता है कि एक और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही हो और दूसरी ओर बागी गुट के विधायकों की मीटिंग चल रही हो। शनिवार को मुंबई में जब उद्धव ठाकरे अपने पार्टी के कार्यकारिणी में ललकार रहे थे, तो दूसरी ओर गुवाहाटी में नई शिवसेना बनाने की रणनीति तैयार हो रही थी। मुंबई के शिवसेना भवन में जारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया कि बाला साहेब के नाम का दुरुपयोग न हो। इसके लिए शिवसेना चुनाव आयोग का रुख करेगी। इससे पहले कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिंदे पहले नाथ थे, लेकिन अब वे दास हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर शिंदे में हिम्मत है तो अपने पिता के नाम पर वोट मांग कर दिखाए। इस बैठक में 3 प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे पर भरोसा, बागियों पर एक्शन पर उद्धव लेंगे फैसला और मराठी अस्मिता हिंदुत्व पर कायम रहने जैसी बातें शामिल है। लेकिन शिवसेना के सामने यह मुश्किल नहीं है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी कि एमवीए में सहयोगी दल एनसीपी ने ही तीखे सवाल दिए हैं। शिवसेना के साथ बैठक में एनसीपी की ओर से पूछा गया कि इतनी बड़ी बगावत हो गई है और शीर्ष नेतृत्व इस चीज़ से अनजान आखिरकार कैसे रहा। इतना ही नहीं, एनसीपी की यह जो बातें हैं वो अजीब लगता है कि जो नेता वर्षा यानी कि सीएम हाउस में बैठक में शामिल हुए थे, वे बाद में बागी हुए और गुवाहाटी चले गए। जमीनी स्तर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जा रही है? इन सवालों पर सीएम उद्धव ठाकरे ने सफाई देते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे ने 2 मुद्दे उठाए, जिसमें बीजेपी के साथ जाने पर विचार किया जाए और फंड और अन्य विकास के मुद्दों पर विधायकों की शिकायत रखी। उद्धव ने कहा कि मैंने उससे कहा कि बीजेपी के साथ जाना मंजूर नहीं है, लेकिन फंड के मुद्दे पर चर्चा जरूर करेंगे। गौरतलब है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की अगुवाई में इसमें पार्टी के 38 विधायक गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। तो शिंदे ने न सिर्फ सरकार या पार्टी से बल्कि ठाकरे परिवार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र में सरकार बच पाती है या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.